तो यहाँ सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे गए हैं जो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में सेट है। तो ये जो रोस्टर फॉर्म थी इसको इंटरचेंज करके हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसको इंटरचेंज करके रोस्टर फॉर्म लिखनी है। तो इसके बाद आप सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म की इंटरचेंजिंग समझ पाओगे। इन एग्जांपल्स में से देखो, जब आपको रोस्टर फॉर्म दी हुई हो और सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी हो तो आपके माइंड में रहता है एक रूल होगा जो हमें लिखना है, उस रूल को देख सेट में से ऑब्जर्व करने की वो रूल कैसे कैसा आएगा। जैसे ये 1 4 9 16 25 ये किस रूल को फॉलो करते हुए आपकी सीक्वेंस चल रही है? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, है ना। तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं आपके, ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में आ रहे हैं। तो हम जो रूल है वो क्या बनेगा आपका, अगर आपका ये ए सेट है इसकी लिख रहे हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ क्या आएगा x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर। अब आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि n क्या है अपने आप में, n इज अ नेचुरल नंबर। अब देखो ये क्या है, एक कॉलन और दूसरी तरफ रूल, इस तरफ एलिमेंट। तो ये एलिमेंट इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो जो जो एलिमेंट्स इस रूल को फॉलो कर रहे होंगे वो आएंगे आपके सेट ए में, जो फॉलो नहीं कर रहे होंगे वो सेट ए से बाहर। जैसे कि अगर आप देखना चाहो कि 1 इसमें आएगा या नहीं आएगा, तो 1 किसी ना किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 1 बिलोंग्स टू ए, यहां था 1 बिलोंग्स टू ए। आप देखना चाहो 3 किसी इस सेट में आएगा या नहीं आएगा, तो उसके बाद आपको क्या चेक करना पड़ेगा, 3 किसी ना किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है या नहीं है, क्योंकि आपके सेट में सारे के सारे वही एलिमेंट्स हैं जो किसी ना किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में होंगे। तो 3 किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता ना, 3 को तो √3 के स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और √3 इरेशनल नंबर है, तो 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फिर चेक करोगे 9 को किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं। अगर 9 को किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो 9 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, और वो कौन सा नेचुरल नंबर है, 3, क्योंकि 9 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। तो वो नंबर्स जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं वो आ जाएंगे आपके सेट ए में। ये है सेट बिल्डर फॉर्म, और इस तरफ क्या लिख रखी है हमने, रोस्टर फॉर्म। अब यहां से एक दूसरा एग्जांपल है जिसमें रोस्टर फॉर्म लिख के दी हुई है और इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो किस रूल को फॉलो कर रहे हैं यही ऑब्जर्व कर पाना, बस यही काम होता है रोस्टर से सेट बिल्डर में लिखने के लिए। अब ये नंबर्स आपके किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, 3 into 1 3 into 2 3 into 3 3 into 4, तो ये 3 के नेचुरल मल्टीपल्स है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x एलिमेंट हो गया मेरा, और ये एलिमेंट है जो कैसे कैसे दिखता है 3 into n, एंड 3n इज अ नेचुरल नंबर। तो अगर आप ऑब्जर्व कर पाते हो कि सेट बिल्डर फॉर्म के लिए जो रूल बनाना है वो रूल आपकी रोस्टर फॉर्म के नंबर्स को किस वे में लिख पाते हैं, तो आप रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म लिख पाते हो। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे सेट सी है, ये क्या लिख रखी है, रोस्टर फॉर्म, हर एक एलिमेंट को 1 by 1 कॉमास की हेल्प से सेपरेट करके लिस्ट डाउन किया हुआ है। तो इसी लिस्टिंग में से ये किस रूल को फॉलो करते हुए नंबर्स हैं, हर एक नंबर अपने आप में 2 की कोई ना कोई एक्सपोनेंट है। तो यहां y से डिनोट कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 2 raised to the power n, and n is a natural number। अब जिस भी नंबर को 2 raised to the power n की फॉर्म में लिखा जा सकेगा वो नंबर आएगा आपके C सेट से बिलोंग करता हुआ, और जिस भी नंबर को 2 raised to the power n की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकेगा, n क्या है, नेचुरल नंबर, वो आपके सेट से डज नॉट बिलोंग आएगा। जैसे कि आपने लिखा 16, तो 16 किसके इक्वल है, 2 raised to the power 4, तो 2 raised to the power नेचुरल नंबर की फॉर्म में लिखा गया, तो इसका मतलब 16 है, तो 16 बिलोंग्स टू सेट सी। अगर 17 होता तो 17 को 2 raised to the power n करके नहीं लिखा जा सकता जब n आपका नेचुरल नंबर हो, इसका मतलब 17 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट सी। तो कोई भी एलिमेंट आपके सेट से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा उसके लिए रूल पे
पुट करके देखना है, बिलोंग कर गया तो बिलोंग ये आ जाएगा सिंबल, और डज नॉट बिलोंग कर गया तो ये वाला सिंबल। अब इसके बाद कुछ सेट लिख रखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, इनकी हम लिखने जाएंगे रोस्टर फॉर्म। इनकी रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए जैसे सेट डी का मतलब 1 बाय 1 हर एक एलिमेंट को लिस्ट डाउन करके लिखना है। तो ऐसे ऐसे एलिमेंट जो इंटीजर हो और -3 से ग्रेटर हो और 7 से लेस हो। तो -3 से ग्रेटर इंटीजर और 7 से लेस इंटीजर कौन से बनेंगे? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्यों नहीं है? क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन है। लेस देन और इक्वल होता तो यहाँ 7 को इंक्लूड किया जाता, यहाँ लेस देन और इक्वल होता तो -3 को भी इंक्लूड किया जाता। लेकिन यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात इतनी सी है कि यहाँ जो लिखा हुआ है रूल, उसकी हेल्प से सेट बिल्डर फॉर्म, इस सेट बिल्डर फॉर्म से हमने क्या लिख दी? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब हर एक एलिमेंट को कॉमास की हेल्प से सेपरेट करके लिख दिया। फिर से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ई, इसमें क्या है? इंटीजर होने चाहिए जिनका स्क्वायर लेस देन 4 हो। x क्या है? इंटीजर जो आपका एलिमेंट बनेगा ई का, और ये इंटीजर किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं? स्क्वायर करने पे लेस देन 4 आना चाहिए। तो 0 का स्क्वायर करने पे क्या आया? 0, तो 0 लेस देन 4 है तो 0 इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। फिर उसके बाद और कौन सा इंटीजर है? -1, -1 का स्क्वायर करने में क्या है? +1, और +1 का स्क्वायर लेस देन 4 है, और +1 का स्क्वायर करने पे भी क्या आएगा? +1, और +1 लेस देन इक्वल्स टू 4 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फिर ऐसे ही -2 और +2, इसके अलावा और कोई भी नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो डज नॉट बिलोंग की कैटेगरी में आएगा। लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये एलिमेंट बन गए, क्यों? क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब इसके बाद जो है आपका एफ के लिए क्या प्रॉपर्टी दी हुई है? x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो लॉयल के वर्ड्स कौन से, लेटर्स कौन से हैं? L, O, Y, A, L। अब ये L एक बार लिखा जा चुका था, तो हमें क्या लिखना होता है सेट में? डिस्टिंग्विश, है ना? तो एक ही L को 2 बार लिख दिया, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको यहां से रिमूव। तो ये बना आपका सेट। रोस्टर फॉर्म ऐसे हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे एम्प्टी सेट पढ़ने के।